वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज बात करेंगे हम लोग किसकी? स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग के अंदर जब भी हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं तो इसके अंदर एक बहुत बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए पहले से, वो है एरे के इंडेक्स नंबर कैसे काम करते हैं। तो अगर आपने एरे की वीडियो इसके पहले नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर पूरे एक एक उसके कंसेप्ट नहीं देख सकते हो तो एक एरे का वन शॉट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, उसको जाके देख लो। करीब 1 घंटे के अंदर पूरी की पूरी एरे के एकदम बेसिक कंसेप्ट से लेके सारी चीजें जो है मैंने एरे की बताई हुई हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके एरे का पूरा वीडियो जरूर देख लेना। आज के वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग के ऊपर पूरी एक एनालिसिस दे दूंगा, कैसे स्ट्रिंग काम करती है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईएससी के अंदर, और क्या मेजर बातों का ध्यान रखना होता है जब भी कभी आप स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स कर रहे होगे। तो अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो मुझे एक रफ आइडिया, मुझे एक उम्मीद है कि आपको एक रफ आइडिया के साथ साथ एक बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं स्ट्रिंग के और किस तरीके से प्रोग्राम के फ्लो को ले जाना है, किस तरीके से 3 कंसेप्ट इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट स्ट्रिंग के अंदर करना है, इसकी आइडिया पूरी की पूरी हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर बेस्ड नहीं, स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, ठीक है। थंबनेल में चेंज नहीं हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब ये लास्ट ईयर के कुछ बच्चे हैं, मोर देन 35 स्टूडेंट्स ने क्या किए थे, 100/100 लेके आए थे। तो मुझे उम्मीद है आप सब बच्चे भी अभी तक एटलीस्ट अपना डिसीजन बना चुके होंगे कि सर अब तो एक काम ही करना है, आईसीएससी में 100 लेके आना है, 1 लाइफ 1 एम 100, ठीक है। चलो फटाफट बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग की बात करने से पहले, जब भी कभी बात आती है स्ट्रिंग की, तो स्ट्रिंग से पहले हमारे पास एक रफ आइडिया होनी चाहिए किसकी? एक सेकेंड, फाइन। स्ट्रिंग को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक रफ आइडिया होनी चाहिए एरे की। मैंने कहा था, अब एरे की क्यों आइडिया होनी चाहिए, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। एरे क्या होता है? एरे क्या होता है आपका? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। एक सेकेंड, ठीक है। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। अब मैंने कहा कि स्ट्रिंग का रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है किससे? एरे से। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्ट्रिंग इज व्हाट? स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ क्या होता है आपका? कैरेक्टर्स। तो एक चीज तो समझ आ गई, दोनों में कॉमन चीज आ गई कि क्या है? कलेक्शन है। ये भी क्या है? कलेक्शन है। और ये क्या है? एलिमेंट है। तो ये क्या है? कैरेक्टर है। मतलब इसके अंदर आप एरे के अंदर कैर भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, आप क्या कहते हैं आईएनटी ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो, डबल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, XYZ। लेकिन स्ट्रिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो ये केवल और केवल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कैरेक्टर्स होते हैं। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्या होता है आपका? एलिमेंट्स होते हैं। अब बात आती है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का क्या मतलब हुआ, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स का क्या मतलब हुआ। तो इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आती है कैरेक्टर्स की, तो वो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो आपका हो गया, आपका नंबर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अल्फाबेट्स हो गए। 3 तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, एक आपका न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, एक अल्फाबेट्स होते हैं, और तीसरा जो होता है आपका वो आपका साइंस एंड सिंबल्स होते हैं। क्या होते हैं? साइंस एंड सिंबल्स। तो जब भी कभी हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर्स की तो उस केस में आपको याद रखना है टोटल 3 सेट आते हैं। नंबर्स की बात करते हैं तो 0 से लेकर 9 के बीच वाले क्या कहलाते हैं? कैरेक्टर कहलाते हैं। 9 से बड़ी जो भी नंबर होते हैं उनके ऊपर के डिजिट्स को नहीं माना जाता। मतलब जब भी कभी कैरेक्टर के अंदर नंबर्स की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या हो सकता है? केवल और केवल क्या आ सकती है? डिजिट्स आ सकती है। दैट इज 0 से 9 के बीच में आ सकती है। और वो कैसी होती है? डबल सिंगल कोट्स के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? सिंगल कोट्स के अंदर। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं, दूसरा आपका जो है वो है आपका अल्फाबेट्स के ऊपर। दूसरा किस पे? अल्फाबेट्स के ऊपर। तो जावा कैसी लैंग्वेज है? जावा आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो ये आपका कैपिटल ए अलग, स्मॉल ए आपका स्मॉल, कैपिटल ए अलग, स्मॉल ए अलग, कैपिटल जेड अलग, और स्मॉल जेड आपका जो है वो अलग ट्रीट करता है। और ये भी सिंगल कोट्स में, मतलब ए से लेके जेड तक। लोअर केस और अपर केस को, लोअर केस और अपर केस को क्या करेगा? डिफरेंटली ये ट्रीट करेगा। साइंस एंड सिंबल्स की बात करते हैं तो साइंस एंड सिंबल्स में आ जाता है जैसे आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, एस्ट्रिक हो गया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क हो गया। ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाती हैं? तीसरे कंसेप्ट, दैट इज आपका कैरेक्टर्स के अंदर। तो जब भी कभी कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो इतना सिंपल से समझ में आ गया आपका नंबर्स हो गए सिंगल डिजिट वाले, उसके बाद फिर आपका अल्फाबेट्स जो कि सिंगल हो सकते हैं आइदर इन द कैपिटल और इन द स्मॉल। उसके बाद तीसरे की हम लोग बात करते हैं, तीसरा आपका आ जाता है साइंस एंड सिंबल्स, जो कि क्या हो जाते हैं? 3 आपके अलग अलग, दैट इज आपका क्या हो जाता है? 3 आपके 3 क्या इसके अंदर अलग अलग साइंस एंड सिंबल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जब इन सब का कलेक्शन बनता है
जब भी कभी ऐसी नीड पड़ती कि ये सिंगल सिंगल नहीं, सब एक साथ हैं। जैसे कहां पे, जैसे अगर आपको नेम स्टोर करना है, जैसे आपको क्या करना है, नेम स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है, आपको कोई क्या कहते हैं सेंटेंस स्टोर करना है, कोई लाइन स्टोर करनी है, तो इस पर्टिकुलर केसेस के लिए क्या बनाए गए हैं, आपके स्ट्रिंग बनाए गए हैं। अब यहां पे जब भी कभी, यहां पे तो क्या हो गया, आपको समझ में आ गया कि सर सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, तो वहां पे हमने क्या ले लिया, एक डेटा टाइप कैरेक्टर का, जो कि आपका कैर ले लिया, जो कि आपका क्या ले लिया, कैर। अब लेकिन नेम हो गया, नेम के अंदर क्या होता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स। एड्रेस के अंदर क्या होता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स। सेंटेंसेस के अंदर क्या होता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स। आपके कुछ ना अलग अलग वैल्यूज के अंदर क्या हो गया, आपके लाइंस के अंदर क्या हो गया, सेंटेंसेस के अंदर क्या हो गया, अलग अलग आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसके लिए एक डिराइव्ड डेटा टाइप बनाया गया। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, क्या बनाया गया, डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप का मतलब एक ऐसा डेटा टाइप जो कि कैर से डिराइव होकर आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का जो एस होता है वो बच्चे कैसा होता है, कैपिटल में होता है। तो स्ट्रिंग इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप, या कह सकते हैं स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप विच इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट इज कैरेक्टर्स इन डबल कोट्स। क्या होता है, ये आपका डबल कोट्स के अंदर स्टोर किया जाता है। जहां पे आप नेम जब आपको स्टोर करना है तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, स्ट्रिंग यूज करोगे। जब आपको कोई भी सेंटेंसेस यूज करने तो क्या यूज करोगे, स्ट्रिंग यूज करोगे। जब भी कभी आपको क्या करना है कि एक लंबी वैल्यू, एक लंबी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करना है, तो वहां पे आप क्या करते हो बच्चे, स्ट्रिंग को यूज करते हो। तो स्ट्रिंग समझ में आ गया क्या होती है, एक रफ आइडिया लग गई। आगे हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, क्या सारी चीजें होती हैं। स्ट्रिंग का जो डेटा टाइप होता है उसके अंदर एस कैसा होता है, आपका एस कैपिटल होता है। फाइन, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। तो क्या हो गया, ये आपका एक सिंपल सा बैनर है 599। केवल और केवल ये मैंने बताया था, जैसे केवल ये 100 स्टूडेंट्स के लिए है। ऑलरेडी इसके अंदर आपके अराउंड 60 प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप 599 रुपीज का एक सिंपल से कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं, ये लिमिटेड टाइम के लिए है। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो 9115222115 पे आप एनरोल कर सकते हो खुद को, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं 100 नंबर की पूरी तरीके से, पूरे डेडिकेशन से। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल एज लेक्चर्स हो गए आपके, उसके बाद पीडीएफ नोट्स हो गए, सब कुछ मिलेगा। सारी चीजें आप ज्यादा अच्छे से क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ पे इंक्वायर कर लेना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। अब अभी तक हमें समझ में आ गया कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग अभी तक हमें एक चीज तो क्लियर होगी, स्ट्रिंग क्या होता है, कैर से डिराइव होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, कैर से डिराइव होता है। ये सिंगल कोट्स में होता है, तो ये किस में होता है, डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। इतनी बातें हमें अभी तक क्लियर हो चुकी है। नेम अगर यूज करना है, आपका एड्रेस यूज करना है, कुछ भी ऐसा जो कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, स्ट्रिंग को यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रिंग की यूजर एंट्री कैसे होती है। काम की बात, स्ट्रिंग की यूजर एंट्री कैसे कराएं। स्ट्रिंग की यूजर एंट्री कराने का सिंपल सा तरीका है। दो तरीके की स्ट्रिंग मानी जाती है, दो तरीके की स्ट्रिंग मानी जाती है, एक विथ डेलिमीटर और एक विदाउट डेलिमीटर। काम की बात यह है, मोटा मोटा समझने के लिए, सिंगल वर्ड वाली स्ट्रिंग कैसी बच्चे, सिंगल वर्ड वाली स्ट्रिंग, और आपका मल्टीपल, दूसरा क्या हुआ, मल्टीपल वर्ड वाली स्ट्रिंग। स्ट्रिंग दो तरीके की हो, एक कैसी हो, सिंगल वर्ड वाली, मतलब उसके अंदर केवल और केवल एक वर्ड होंगे। वर्ड का मतलब कैरेक्टर नहीं, वर्ड का मतलब जहां पे स्पेस ना आए, डॉट ना आए, कोलन ना आए, ये सारी चीजें। मतलब एक लिखा हुआ है तैयारी 100 की, फॉर एग्जांपल, या फिर कंप्यूटर बाई प्रतीक लेते हैं, कंप्यूटर बाई प्रतीक ले लेते हैं। अब ये कंप्यूटर के अंदर ये क्या हो गया, ये सिंगल वर्ड हुआ। तो एक इस तरीके की स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर केवल आपका कंप्यूटर स्टोर हो रहा है, और दूसरी तरीके की जो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर क्या हुआ कि आपका स्पेस भी आ जा रहा है, आपका यहाँ पे आगे फुल स्टॉप लगा तो फुल स्टॉप, तो विद आपका मल्टीपल वर्ड। तो ये किस पे आ गया, मल्टीपल वर्ड। तो दो तरीके की स्ट्रिंग होती है। अगर आपको क्या करना है, सिंगल वर्ड स्टोर कराना है, तो वहां पे आप लिखते हो एससी, जो भी आपका वहां पे ऊपर स्कैनर में ऑब्जेक्ट का नेम रहेगा, डॉट नेक्स्ट लिखोगे। तो ये क्या करेगा, ये एंट्री कराएगा, ये एंट्री ऑफ सिंगल, एंट्री ऑफ व्हाट, एंट्री ऑफ सिंगल वर्ड ओनली, सिंगल वर्ड ओनली। ये क्या करता है, एंट्री कराता है केवल और केवल सिंगल वर्ड की। वहीं पे दूसरी बात करते हैं तो आपका एससी डॉट नेक्स्ट लाइन आती है। एससी डॉट के बच्चे क्या आती है, नेक्स्ट लाइन। साथ साथ चिल्ला चिल्ला के फंक्शन खुद ही बता रहा है क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन आपका क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन। दैट मींस आपकी ये जो स्ट्रिंग है वो कैसी है, आपकी मल्टीपल वर्ड्स और लाइंस को स्टोर कर सकता है। ये क्या कर सकता है, मल्टीपल वर्ड्स और लाइंस को स्टोर करना है। मतलब जब भी लगे कि सेट ऑफ ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं
तो उस केस में क्या एंट्री ले लेना, नेक्स्ट लाइन ले लेना। अगर लग रहा है सिंगल वर्ड होने वाला है तो उस केस में क्या लेना, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट ले लेना। और सिंपल सी बात है, यूनिवर्सल केस में क्या कर लेना मेरे बच्चे, यूनिवर्सल केस में अगर आपको लगता है कंफ्यूजन थोड़ी सी भी है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या कर लेना, उस पर्टिकुलर केस के अंदर यूनिवर्सल इसको यूज कर लेना। इसको यूनिवर्सल, क्यों यूनिवर्सल यूज कर लेना इसको, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका सेट ऑफ कैरेक्टर वाला रहा, सेट ऑफ वर्ड्स वाला रहा तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, सिंगल वाला रहा तो भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो यूजुअली केसेस में क्या यूज कर सकते हो ये, लेकिन कभी भी अगर ये देख लेना तो ये मत भूलना कि आपका ये गलत है या फिर ऐसा कुछ है, इस पे बिल्कुल भी मतलब आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। डिफरेंसेस आ जाते हैं एग्जाम में तो आपको बताने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है एक इंटरेस्टिंग चीज की, इंडेक्स नंबर। मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था, मैंने क्या कह दिया था आपका, एक सेकेंड होल्ड करिएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि क्या होता है आपका स्ट्रिंग जो होती है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है आपकी, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है और इसका एक क्लोज और ऑब्जर्वेशन होता है। इसका क्लोज ऑब्जर्वेशन किसके साथ होता है, एरे के साथ होता है। एरे से क्या ऑब्जर्वेशन होता है, एरे जो बनती है कुछ इस तरीके से बनती है। अगर आपने एरे की वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप जाके देख लो, ठीक है। आपका एरे जो बनती है वो कुछ इस तरह 0 1 2 3 4 5 6, ये आपके 7 एलिमेंट की एरे बनी। अब क्या होता है, ये क्या होते हैं एरे के अंदर, ये क्या होते हैं इंडेक्स नंबर, ये क्या होते हैं आपके इंडेक्स नंबर। उसी तरीके से मैंने क्या बताया था, आपकी स्ट्रिंग क्या होती, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होती है। जैसे मैंने एक लिखा कंप्यूटर बाय प्रतीक, मैंने क्या लिखा, कंप्यूटर बाय प्रतीक। तो अब ये सपोज एक स्ट्रिंग एस ली मैंने, क्या ली, एक स्ट्रिंग एस ली और उसके अंदर ये स्टोर किया। तो अब तुरंत ही कंप्यूटर के पास बैकएंड में क्या हुआ होगा, बैकएंड में हुआ कुछ ऐसे होगा कि इसकी जीरोथ इंडेक्स, इसकी फर्स्ट इंडेक्स, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ, इसकी फिफ्थ, इसकी सिक्स, इसकी सेवंथ, इसकी एट्थ, इसकी नाइन्थ, इसकी 10th, इसकी 11th, इसकी 12th, इसकी 13th, इसकी 14th, इसकी 15th, इसकी 16th, 17th, 18th। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या हुआ, सबके क्या हो गए, इंडेक्स नंबर अलॉट हो जाते हैं। स्ट्रिंग के अंदर जैसे आपका एरे के अंदर इंडेक्स नंबर अलॉट होते, उसी तरीके से ये क्या हो गए, इंडेक्स नंबर अलॉट हो गए। ये आपके क्या हो गए, सिंपल से बात आती है यहाँ पे, इंडेक्स नंबर अलॉट हो गए, ठीक है। तो अब इंडेक्स नंबर अलॉट होने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कहा कि स्ट्रिंग के अंदर जो आपका फोर्थ वाले इंडेक्स पे कैरेक्टर है तो किसकी बात होगी, इसकी बात होगी। इंडेक्स के अंदर आपका वो क्या कहते हैं, स्ट्रिंग के अंदर आपका 13th वाले कैरेक्टर की बात होगी तो इसकी बात होगी, 18th वाले कैरेक्टर की बात होगी तो इसकी बात होगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या आ जाता है कि आपका हर एक केस के अंदर एक इंडेक्स नंबर अलॉट हो जाता है। तो आपका यहीं पे क्लोज जो मैंने रिलेशन बताया था एरे और स्ट्रिंग के अंदर, एरे के अंदर क्या हो सकता है, यहां पे आप नंबर भी दे सकते हो, मतलब जिस टाइप की आपने स्ट्रिंग डिक्लेयर की हो, सॉरी जिस टाइप की आपने एरे डिक्लेयर की उस टाइप का आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो। स्ट्रिंग के अंदर केवल एक टाइप की वैल्यू आ सकती है, वो क्या आ सकती है, कैर का कलेक्शन आ सकता है। कैर कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ये आपको रफ आइडिया लग चुकी है, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसके प्रोग्राम्स कैसे होंगे, क्या होंगे, इस सब चीजों के ऊपर मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं। पहले स्ट्रिंग क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्या होती है स्ट्रिंग, कैसे वो काम करती पूरी की पूरी। स्ट्रिंग आपकी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है विच इज कैरेक्टर्स, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, इसके अंदर इंडेक्सेस होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है, उसका लास्ट से जो भी उसकी लास्ट जो भी वर्ड होगा वहां तक जाएगा, और 0 से स्टार्ट होता है, इसी वजह से उसकी लेंथ -1। स्ट्रिंग के अंदर एक चीज आती है, लेंथ आती है। लेंथ क्या होता है, स्ट्रिंग का एक लेंथ आता है। लेंथ क्या होता है, व्हाट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ, ये क्या करता है, काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है, ये मान लेते हैं यही आपका स्ट्रिंग है, या फिर इसको उठा के ले लो, ये थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, कलेक्शन ऑफ सारी चीजें, इसके अंदर नंबर भी है, इसके अंदर साइन भी है, इसके अंदर सिंबल्स भी हैं और सारी चीजें। अब सपोज ये एक स्ट्रिंग होगी, ये आपकी क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी और इसकी हमें लेंथ बताना है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, काउंट करेगा। हमेशा काउंटिंग कहां से आती है, 1 से आती है। इंडेक्स नंबर कहां से आता है, 0 से आता है। काउंटिंग कहां से आती है, 1 से आता है। इंडेक्स नंबर कहां से आता है, 0 से आता है। तो इसकी काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये स्पेस को भी अलग कैरेक्टर मानता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो आपके लेंथ ऑफ ये क्या आ जाएगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी। और इसकी रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है, इंडेक्स नंबर कहां से कहां तक स्टार्ट हो रहा है,
तो 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 33 तक जाएगा। होपफुली इतना अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रिंग के अंदर लेंथ क्या होती है और रेंज क्या होता है। रेंज हमेशा कहां से कहां तक जाएगी, रेंज की अगर हम लोग बात करेंगे। बाकी अगर आपको एनरोल करना है तो सिंपल सा आपको पता है क्या करना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं लेंथ क्या हो जाती है। लेंथ आपको तो पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता चल गए। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं रेंज की, रेंज क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू लेंथ 0 से लेंथ माइनस 1 तक जाता है, ठीक है। अब किसी भी स्ट्रिंग की अगर हमें लेंथ पता करनी है तो कैसे पता करें, उसके लिए सिंपल सा काम होता है बच्चे, लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। जो भी आपकी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग का नेम आप क्या करोगे, उसका जो सिंटेक्स होता है, स्ट्रिंग का नेम लगाते हैं, आगे डॉट लगाते हैं, उसके बाद लेंथ फंक्शन का यूज कर देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन का सिंपल सा एक काम है कि जो भी स्ट्रिंग होगी यहां पे अगर आप लेना चाहते हैं एक वेरिएबल ले लो int टाइप का l, ठीक है। एल क्यों लिया int टाइप में, क्योंकि जो लेंथ आएगी वो कैसी रहेगी, 1 2 3 4 नंबर में रहेगा। अब इधर वाली वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी तो एल क्या होगा, एल आपका स्टोर करेगा जो भी यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग का नेम लगाएंगे उसकी लेंथ फंक्शन। किसी भी स्ट्रिंग की अगर आपको लेंथ निकालनी तो आप क्या करोगे, इस तरीके से। एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, एक मैंने लिखा है स्ट्रिंग, एक मैंने लिखा है स्ट्रिंग s की वैल्यू आपने क्या करा दी, s इज इक्वल टू व्हाट, sc डॉट नेक्स्ट आपका नेक्स्ट, उसके बाद फिर ये कराया। फिर मैंने एक और स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग s2, उसके बाद s2 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अब ये स्ट्रिंग दोनों कौन देगा, दोनों यूजर देगा। अब इसका मुझे लेंथ पता करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, सिंपल सा काम हो सकता है। यहाँ पे एक int मैंने l1 डिक्लेयर कर दिया, एक l2 डिक्लेयर कर दिया दोनों स्ट्रिंग के लिए। उसके बाद फिर अगला काम क्या होगा, l1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s डॉट लेंथ। तो अब क्या होगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये लाइन क्या करेगी, इस s स्ट्रिंग का जो भी लेंथ होगा वो बता देगा। उसके बाद यहीं पे हम लोग लिख दें अगर l2 इज इक्वल टू s2 डॉट लेंथ, तो ये क्या कर देगा मेरे बच्चे, आपका सिंपल सा काम करेगा, जो भी s2 की लेंथ होगी वो उठा के किसमें स्टोर कर देगा, l2 के अंदर। तो आज का कंसेप्ट सिंपल सा आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रिंग होती क्या है। पहली चीज, स्ट्रिंग कैसे क्लोजली रिलेटेड है आपका एरे से, स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कैरेक्टर्स कैसे कैसे स्टोर होते हैं। उसके बाद फिर आपका स्ट्रिंग की अगर हमें रेंज की बात करना है तो रेंज क्या होता है क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बात करते हैं लेंथ क्या होती है स्ट्रिंग की, वो पता चल गया होगा। लेंथ कैसे निकालते हैं पता चल गया होगा। तो इतना अच्छे से रिवाइज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं, कैसे प्रोग्राम्स को करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, बाय बाय।